एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में स्टार्ट की। ट्रायंगल एबीसी है एंगल बाइसेक्टर जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे। मान लीजिए डी है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो साइड है ये a/2 एंगल है, ये a/2 है। तो एंगल बाइसेक्टर एडी की लेंथ क्या होगी? जानेंगे एडी होता है 2bc अपॉन b प्लस c cos a/2। 2bc अपॉन b प्लस c cos a/2। सिमेट्री से दूसरे एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग। याद करने के लिए देखिए कैसे, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बी और ये सी, ये ए है, तो इनके ए के अपोजिट वाली साइड नहीं लेनी, बी और सी को यूज करना है। 2bc अपॉन b प्लस c cos a/2। ठीक, 2bc अपॉन b प्लस c cos a/2। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये आएगा एंगल बाइसेक्टर। प्रूव करने के लिए इस ट्रायंगल के एरिया को, कंप्लीट एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? इन दो ट्रायंगल के एरिया का सम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एबीडी प्लस एसीडी। होगा सर? एबीडी और एसीडी के एरिया का सम कैलकुलेट कर लें। एबीसी का एरिया क्या लिखते हो? हाफ बीसी साइन ए लिख सकते हो। एबीडी का एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो एडी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एसीडी का एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, एडी इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स। तो इसी फॉर्मूले से ये 1/2 तो कैंसिल हो गया। इस BC sin A को लिख दिया 2 sin A/2 cos A/2। इससे AD और sin A/2 कॉमन है, तो AD into sin A/2 अगर आप कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा B plus C sin A/2। AD कॉमन ले लिया और sin A/2 भी। अब देखिए दोनों तरफ से sin A/2 एक कैंसिल हो गई। AD की वैल्यू क्या है? इस BC से डिवाइड करो, AD बराबर आ गया 2BC अपॉन B plus C cos A/2। नोट करिए, ये लिखा था AD बराबर 2BC अपॉन B plus C cos A/2। नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम है बताइए। एंगल बाइसेक्टर अगर बी से जाए, बीई ये एंगल को बाइसेक्ट करे, b/2 b/2, उस मैट्रिक्स से क्या लिखो? बीई सिमिलरली बीई की वैल्यू क्या होगी? 2ca अपॉन c प्लस a cos b/2। एंड इस तरह से थर्ड एंगल बाइसेक्टर सी है, थर्ड एंगल बाइसेक्टर सी है, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2ab अपॉन a प्लस b cos c/2। इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में आ चुका है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर के बाद, लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ। ये ट्रायंगल एबीसी है, ए को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं, मिड पॉइंट है, तो ये a/2 है, ये a/2 लेना है। ये मीडियन की लेंथ निकालनी है, सी है AB। मीडियन AD की लेंथ होती है, या मीडियन लिख रहे हैं, ये AD एंगल बाइसेक्टर था, ये मीडियन, दैट इज 1/2 टाइम्स रूट ओवर
2b² + 2c² - a²। अगेन सिमेट्री से ऐसे ही BE अगर मीडियन लिखेंगे तो आएगा 1/2 टाइम्स √1 2ca² + 2a² - b², एंड CF मीडियन विल बी 1/2 टाइम्स जो वर्टेक्स C से होगी 2a² + 2b² - c²। नोट कर लीजिए। प्रूफ अभी देख लेते हैं एक कोई मीडियम का। देखते हैं प्रूफ के लिए कोई भी है cos C या cos B अप्लाई करिए। cos C अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं तो cos C का क्या होगा? a² + b² - c² / 2a। एडजेसेंट जो साइड है a² b² इनका स्क्वायर होता है और जो अपोजिट साइड है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है 2 टाइम्स ये एडजेसेंट साइड। वही अगर आप इस ट्रायंगल में लगाएं, ट्रायंगल ADC में, इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाएं यही cos C, तो क्या लगेगा? a की जगह a/2 का स्क्वायर होगा, a/2² + b² माइनस अपोजिट साइड कौन सी हुई AD² अपॉन 2 टाइम्स a की जगह a/2 * b। ये आएगा, ये देखिए a b कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, क्योंकि यहाँ a² आएगा क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a² + 2b² - 2c², इधर आएगा a² + 4b² - 4ad², मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए 4ad² कितना है, इस पूरे को उधर 4b² - 2b², 2b² + 2c² - a², रूट लेंगे तो 2ad बराबर √2b² + 2c² - a², इस 2 से डिवाइड करिए, ये तो लिखा था हम नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताएं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थोसेंटर एंड पैडल ट्रायंगल। वैसे जेई एडवांस की बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट लेक्चर तक जो हमने पढ़ा था वहीं तक आते हैं, सिर्फ हम रेडियस इन रेडियस आता है। लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर पे एक बार आया, ऐसे आगे के पार्ट पे भी कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो ऑलरेडी पार्ट हमने पढ़ लिया है वहां तक ही आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आर्थोसेंटर क्या डेफिनेशन होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes। altitudes का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को आर्थोसेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes, देख लें डायग्राम। altitude इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है, ये हो गया AB परपेंडिकुलर, ऐसे BE और ये C है, ये परपेंडिकुलर, इन्हें कहते हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, अगर ये O यहाँ पर आर्थोसेंटर है। पैडल ट्रायंगल क्या होता है? ये जहां पर अल्टीट्यूड मिल कर रहे हैं अपोजिट साइड को, ये DE है,
इनको ज्वाइन करके अगर एक ट्रायंगल बना दे, ये जो ट्रायंगल DEF है, दिस इज नोन एज पैरेलल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जो कि फिट ऑफ अल्टीट्यूड्स, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फिट ऑफ अल्टीट्यूड्स, इसे क्या कहते हैं, DEF को फिट ऑफ अल्टीट्यूड्स, दैट इज triangle DEF is called parallel triangle of triangle ABC। तो किसी भी ट्रायंगल का पैरेलल ट्रायंगल निकालना है तो उससे अल्टीट्यूड हर एक वर्टेक्स से डालें, जहां अपोजिट साइड को मिल रहा है उनको ज्वाइन करेंगे तो उसे कहते हैं पैरेलल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आते हो काफी, लेकिन फिर भी आ रहा है, जितना ज्यादा आता है आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन सकता। लेकिन फिर भी अगर आप 90% पे भी जाना चाहते हैं तो पहले तक के पार्ट से ही काम हो जाएगा। यह है पैरेलल ट्रायंगल DEF। अब इसमें आगे बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम वर्टाइसेस ABC of triangle ABC will be ऑर्थो सेंटर की वर्टाइसेस से डिस्टेंस, जो है O की डिस्टेंस A वर्टेक्स है, OA बराबर क्या होती है 2R cos A। R क्या है सर्कमरेडियस, OB क्या होगी डिस्टेंस 2R cos B and OC 2R cos C। मेट्रिक लें 2R cos A, 2R cos B and 2R cos C। ये है ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टाइसेस से, तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस। और यही अगर हम साइड से कैलकुलेट करें डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, प्रूफ अभी बाद में देख लेंगे, सिमेट्रिक से इसको ना आपको डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, जैसे BC साइड से कैलकुलेट करना है OD विल बी इक्वल, ये OD लेंथ कितनी होगी ये तो बताया आपको, किससे वर्टाइसेस से। और साइड से डिस्टेंस की बात करते हैं OD, OD किस साइड से BC साइड से है ना, तो 2R cos B cos C। ऐसे ही CA साइड से क्या है OE 2R cos C cos A, OF 2R cos A cos B। ये है डिस्टेंसेस, नोट करिए, फिर देखते हैं कैसे आया 2R cos A 2R cos B। क्योंकि कम यूज होते हैं तो फॉर्मूला भूल जाता है, जो फॉर्मूले ज्यादा यूज होंगे जिनके क्वेश्चन ज्यादा होंगे वो याद हो जाते हैं, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। अब इसको बनाते हैं कैसे आएगा OB OB लेंथ OD लेंथ, देख ये बना लिया ट्रायंगल ABC, ये मैंने इससे परपेंडिकुलर डाला ये D, इससे परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड डाला, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इस राइट ये साइड C है, ये B है, ये A, ये है मालूम, ये O। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना है B, cos B क्या होगा BD अपॉन C होगा, BD अपॉन C ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD है तो BD कितना हो गया
सी cos b हो गया, BD हुआ C cos B, ये लेंथ हमारे पास आ गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल OBD, इससे हम जो BD पता है OD निकाल लें, OB निकाल लें, तो फिर सिमेट्री से OA OC ये सब लिख सकते हैं। इसके लिए एंगल देखिए, ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में BEC में ये एंगल 90 है, ये एंगल C है, ये कितना हुआ 90 माइनस C, 90 माइनस C, तो ये एंगल हो जाएगा C। आप चाहो तो इस एंगल के लिए लगा लो या इसके लिए लगा लो, किसी के लिए लगा। ये अगर एंगल C है, इस एंगल के लिए मैं लगाता हूँ साइन C। साइन C का क्या फॉर्मूला, इसके अपोजिट BD अपॉन OB, मतलब C cos B अपॉन OB, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो OB कितना आ गया, C को क्या लिख सकते हो 2r sin C, साइन रूल से 2r sin C into cos B अपॉन, sin C डिवाइड किया, sin C कैंसिल, क्या आ गया 2r cos B, ठीक है, OB 2r cos B। अब नेक्स्ट इसी में cos C का फॉर्मूला लगा, तो cos C क्या होगा, cos C होगा OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, OB यहां से निकाल चुके हो, 2r cos B, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OD बराबर कितना होगा 2r cos B into cos C, ये लिखा, नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग बीच में देखेंगे साइड्स एंड एंगल्स ऑफ a parallel triangle, sides and angles of a parallel triangle। इसे बना लेते हैं पैरेलल ट्रायंगल, वही डायग्राम, ट्रायंगल ABC, यहां से अल्टीट्यूड ड्रा किया, ये हुआ D E है, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल DE है, ये पैरेलल ट्रायंगल, इधर पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल DE है, ये है O। एंगल्स की बात करते हैं पहले, एंगल D क्या होगा, A के अपोजिट है ना, 180 डिग्री माइनस 2, एंगल जो D होता है A के अपोजिट वाला है 180 माइनस 2, एंगल E है 180 माइनस 2, एंगल F है 180 माइनस 2। साइड्स की बात करेंगे, इसके बाद साइड्स क्या होंगे इसके, ये एंगल्स हैं, साइड्स EF किसके अपोजिट है, A के अपोजिट, या साइड A के अपोजिट, ये होता है A cos B या R sin 2A भी लिख सकते हैं, A की वैल्यू होती है 2R sin A, तो 2 sin A cos A sin 2A बन जाएगा। बाकी अभी देखते हैं प्रूफ इसका, और क्या है ये सिमेट्री से बाकी लिख सकते हो, FD दूसरी साइड क्या होगी B cos B, that is R sin 2B, and DE that is C cos C, R sin 2C। ये होते हैं एंगल्स और साइड्स पैरेलल ट्रायंगल। नोट कर लीजिए और देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक बार खुद सोचिए फिर मैं बताता हूँ।
तो सोचा कैसे होगा ये प्रूफ। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ODCE, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा? ODCE। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इन सभी वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो। ODCE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों से? क्यों हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? देखो एंगल D 90, एंगल E 90, तो इन दोनों का सम 180 हो, तो बाकी दोनों का सम भी 180 हो, तो इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब इससे एक सर्कल पास हो रहा है और सर्कल में आपको पता है एंगल इन सेम सेगमेंट, ऐसे एक एंगल बन रहा हो और ऐसे एंगल बन रहा हो, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये थीटा ये भी थीटा हो। तो ध्यान देखिए, तो ये एंगल ये OE सेगमेंट से बन रहा है और यही OE सेगमेंट से यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ODE will be equal to angle OCE, that is, और एंगल OCE कितना है? ध्यान से सुनिए, ये एंगल 90 डिग्री, ये A है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस 1, ये आ गया 90 माइनस 1। सिमिलरली फिर से देखिए ODBF, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 90 90, OF से यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो सिमिलरली एंगल ODF will be equal to angle OBF, और देखें एंगल OBF, ये एंगल कितना? अगेन ये 90, ये A, ये है 90 माइनस 1। तो ये पार्ट भी 90 माइनस 1, ये भी 90 माइनस 1, दोनों का सम ही क्या है? दोनों का सम ही ये एंगल D, therefore एंगल D is, इन दोनों को ऐड कीजिए 180 माइनस 2A, विदाउट सिमेट्री से बाकी एंगल्स भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2B, 180 माइनस 2C, ये एंगल्स के बारे में बात की। अब बात करेंगे साइड्स के बारे में। अभी इससे पहले निकाला था BD, BD कितना था? ये लेंथ है ना C cos B, ठीक है। ध्यान सुनिए, लिख लीजिए, ये पूरा एंगल का था, ये अल्टीट्यूड था, ये पूरा 90 था, ये पार्ट कितना हो? A हो जाएगा ना, ये 90 माइनस A, कंप्लीट 90 है, तो A प्लस 90 माइनस 1 90 हो गया। ये जो एंगल FDB है वो A, और ये एंगल कितना है? B है, तो ये तीसरा एंगल बचा हुआ वो कितना हुआ? C, A प्लस B प्लस C 180 हो, या ऐसे निकाल सकते हैं 90 माइनस C आएगा, ये C। इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल BDF, साइन रूल लगाइए। कौन सी साइड मालूम है आपको? BD पता है, तो लिखेंगे BD अपॉन साइन C। कैलकुलेट कौन सी करनी है? FD, ये साइड कैलकुलेट करनी है पैरेलल ट्रायंगल की, तो FD अपॉन क्या लिखोगे? साइन ऑफ B। अब इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है? C cos B अपॉन साइन C इज इक्वल टू FD अपॉन साइन B। C अपॉन साइन C कितना होता है? 2 है, FD कितना आ गया? ये 90 में से ये पूरा B, पूरा है ना B, 2R sin B cos B। देखिए 2R sin B, 2 sin B cos B को क्या लिख सकते हो? sin होगी, या 2R sin B को स्मॉल b भी लिख सकते हो, तो B cos B। ये लिखिए साइड B cos B लिखिए, या 2R sin 2 भी लिखिए, दोनों सेम।
कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। ये साइड्स एंड एंगल्स आ गए पैरेलल ट्रायंगल। नोट करें, पैरेलल ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और मैं बताऊंगा इसमें आपको। पॉइंट ये लिख लेते हैं क्या, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी का आर्थो सेंटर कौन सा है? वो है इस इन सेंटर ऑफ इट्स पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएफ। देखिए ये इन सेंटर है। कैसे इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है डीओ, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। 90 बना था, ये भी 90 बना था, एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ये भी एंगल बाइसेक्टर है और इसी तरह से ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इन सेंटर। तो ये ओ जो है इस ट्रायंगल डीईएफ का इन सेंटर है, जो कि ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का क्या था? आर्थो सेंटर। नोट कर लें इस पॉइंट को, क्वेश्चंस करते हैं। P1, P2, P3 are respectively P1, P2, P3 are respectively the perpendiculars, from the vertices of a triangle to opposite sides. Then P1 into P2 into P3 is equal to, first option है a square into b square into c square. Second option है 2 times a square b square c square. Third option है 4 times a square plus b square c square upon r square. Fourth option है a square b square c square upon 8r cube. बनाए इसको। तो ये बना लीजिए, आ जाएगा आसानी से। ट्रायंगल बना लें, डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिए जिसमें ये क्या रहा है, इससे अल्टीट्यूड ये हो गया P1, ये साइड ए लिखा, इस अल्टीट्यूड है तो एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा? डेल्टा बराबर होगा हाफ P1 into a। यहां से P1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 डेल्टा बाई। ये अगर दूसरा अल्टीट्यूड लोगे तो दूसरा बेस लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हो हाफ
P2 into B बराबर हाफ P2 into C, P3 into C, जो भी अल्टीट्यूड लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बेस ले लेंगे, हाफ into बेस into हाइट। यहाँ से P1 ये होगा, P2 कितना होगा 2 डेल्टा बाई B एंड P3 कितना होगा 2 डेल्टा बाई C। अब ये P1 into P2 into P3 कैलकुलेट कर लो, तो P1 into P2 into P3 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करिए 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC। तो इस फॉर्मेट में कोई आंसर है क्या, इसमें नहीं है, तो इसको ऑप्शंस आ नहीं रहे। अब कैपिटल आर के टर्म में, तो कैपिटल आर के टर्म में देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, और उसको यूज करिए आ जाएगा। कैपिटल आर का क्या फॉर्मूला था, एबीसी और डेल्टा के में एबीसी अपॉन 4 डेल्टा था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से कितना आ जाएगा एबीसी अपॉन 4, यही यहां रख दीजिए, डेल्टा की जगह एबीसी अपॉन 4, तो डेल्टा के टर्म में आंसर नहीं है, इसके टर्म में मिल जाएगा कोई ना कोई आंसर। देयरफॉर P1 into P2 into P3 कितना हो गया, क्या रखेंगे 8 ABC अपॉन 4R क्यूब अपॉन ABC, एक ABC कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 8 by 64 8R क्यूब, ये आंसर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है। Question number 2. Prove that area of parallel triangle will be equal to 2 times delta into cos A into cos B into cos। डेल्टा का मतलब यहाँ क्या है, पैरेलल ट्रायंगल पूरा एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल इज इक्वल टू डेल्टा एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। बनाएंगे इसे, एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल is 2 times area of triangle, original triangle ABC into cos A into cos B into cos C। अभी पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स देखे थे ना हमने, उनको यूज करिए। ऐसे था पैरेलल ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल DEF, इसकी साइड्स और ये एंगल कितना था 180 माइनस 2A, एक है अपोजिट, ये साइड कितनी थी, ये थी B cos B, और ये साइड कितनी थी C cos C, B के अपोजिट C के अपोजिट ये A cos A। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF, एरिया होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का प्रोडक्ट लिखे तो हाफ इनटू DE इनटू ED इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ एंगल D। अब इसकी वैल्यू रखें, DE कितना है B cos B, ये है C cos C, और ये साइन 180 माइनस 2A। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर रखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आप ये बन गया BC cos B into cos C, ये कितना हुआ sin 180 माइनस 2A, sin 2A ही होता है, sin 2A का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A,
पता है? इस साइन ए को ले आओ इसके साथ, बीसी के साथ, हाफ बीसी के साथ, तो इसको ऐसे ले सकते हो हाफ बीसी साइन ए इनटू रिमेनिंग क्या बचा यहाँ से 2 cos a cos b cos c, और हाफ बीसी साइन ए किसका एरिया होगा? ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया, तो उसकी जगह लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डेल्टा इनटू 2 cos a cos b cos c, मतलब 2 डेल्टा cos a cos b cos c, ये रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन लिखें, prove that circumradius of parallel triangle prove that circumradius of parallel triangle is half of the circumradius of the circumradius of triangle ABC. Prove that circumradius of parallel triangle is half of the circumradius of triangle ABC. पेरिमीटर सर्कमरेडियस, पैरेलल ट्रायंगल की जो सर्कमरेडियस है वो ओरिजिनल ट्रायंगल की, ठीक है, सर्कमरेडियस का हाफ होगी, ये प्रूव करना। सर्कमरेडियस क्या होती है? कोई भी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल, a अपॉन 2 साइन a, b अपॉन 2 साइन b, तो कोई भी पैरेलल ट्रायंगल की एक साइड ले लें अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ उसके जस्ट अपोजिट एंगल ले लें, उससे सर्कमरेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायग्राम तो यहाँ बना हुआ है, उसी को यूज कर सकते हैं। सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF, कोई भी एक साइड ले लीजिए, जैसे साइड आपने ले लिया EF, यानी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल D। अब यहाँ वैल्यू रखी EF साइड क्या थी? A cos A और R sin 2A, कैपिटल R के टर्म में लिख लो। R क्या है? इसकी रेडियस है, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC की सर्कमरेडियस है, अपॉन 2 टाइम्स साइन D क्या है? 180 माइनस 2, sin 180 माइनस 2 sin 2 sin 2 कैंसिल, कितना आ गया? R/2, यही प्रूव करना था, दैट इज हाफ ऑफ सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल फाउंड बाय triangle found by joining x centers of a given triangle is called x central triangle. x सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल का x सेंटर ट्रायंगल। अब x सेंटर्स देखिए, ये था ट्रायंगल ABC, क्या करना है इसके?
इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपने लिया और इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, ये एंगल बी है, तो ये क्या होगा पूरा 180 माइनस 2b, 180 माइनस बी, उसका हाफ करोगे तो 90 माइनस बी बाई 2, ये भी आएगा 90 माइनस बी बाई 2 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर आएगा ये 90 माइनस सी बाई 2, एंगल बाइसेक्टर है ना, ये a बाई 2, ये a बाई 2 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फर्स्ट एक्स सेंटर है I1, ऐसे इधर एक्स सेंटर्स आएंगे I2 एंड I3, इनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है ये है एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। वैसे यहां से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगी, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल कितना होगा b बाई 2, अब देखिए b बाई 2 प्लस 90 माइनस b बाई 2 कितना हो गया 90, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ऐसे ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल ज्वाइन करोगे तो ये भी एंगल 90 डिग्री। तो ये I1A, I2B, I3C अल्टीट्यूड की तरह। और सबसे पहले ये देखते हैं ट्रायंगल I1, I2, I3 इस एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, ये एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देखें ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90, मतलब ये अल्टीट्यूड हुए अभी जो बताया था आपको, और अल्टीट्यूड के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको जब ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, ये बड़ा ना पैरेलल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल I1, I2, I3 का पैरेलल ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल एबीसी इज पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, ट्रायंगल I1, I2, I3, और इसका इन सेंटर देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर जो एबीसी का है वही इसके लिए अल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हो तो क्या है आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1, I2, I3 is I, that is in center of triangle ABC। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स में तो आप पूछ सकते हैं, इसे कहते हैं एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे रेगुलर पॉलीगन। नोट करें, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और पॉलीगन हैविंग all its sides equal and also all its angles, therefore या फिर sides equal हो तो angles भी equal हो, angles equal is called regular polygon। उसी को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इस पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं।
अब इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि सर्कल एक है जो या तो पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कम सर्कल है या इन सर्कल है। दो पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कि सर्कल सर्कमस्क्राइब हो, दूसरा इनस्क्राइब हो। A regular polygon is inscribed in a circle. एक सर्कल में ये इनस्क्राइब है। रेगुलर पॉलीगन इनस्क्राइब है, मतलब रेगुलर पॉलीगन बाहर अंदर है। और यही इसी को लिखें सर्कल इज सर्कमस्क्राइब, तो भी वही मतलब सर्कल बाहर है, पॉलीगन अंदर। ऐसे है एक सर्कल जिसमें एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी n साइड्स हैं, ऐसे a1 a2 फिर a2 a3 a3 a4 a5 ऐसे आ रहा है। a1 an an-1 n साइड्स का एक पॉलीगन है इनस्क्राइब। साइड इसकी लेटर है जो a, पॉलीगन की साइड a। सभी एंगल्स इक्वल होंगे, सिमेट्री होगी। इसका जो सेंटर होगा है जो इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्योंकि सर्कल बाहर है ना, तो सर्कल की सर्कम रेडियस जैसे हम लोग ट्रायंगल में लेते हैं कैपिटल आर, वैसे ही रेडियस यहाँ आर है। तो पूरा एंगल होता है 2 पाई, इस सेंटर में कितना बनेगा 2 पाई बाई n। सभी साइड्स इक्वल बनाएंगे ना, n साइड्स हैं। तो इसमें हम एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को अलग से बना लिए, ये साइड थी r, ये r है, ये a। जब हम इससे परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जाके मिड पॉइंट पे मिलेगा। मिड पॉइंट पे मिला मतलब ये मीडियन होता है, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 और ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। 2 पाई बाई n था तो ये पाई बाई n होगा, ये भी पाई बाई n होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर। अब इस ट्रायंगल में देखिए sin पाई बाई n कितना होगा a/2 अपॉन r, मतलब a बराबर कितना आ गया 2r sin पाई बाई n। कैपिटल R दिया हो, n साइड दी हो तो साइड a निकाल सकते हैं, या फिर यहां से कैपिटल R निकाल सकते हैं अगर साइड मालूम हो तो। a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a/2 1 अपॉन sin क्या होता है कोसेक। याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो प्रूफ भी आसान है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन अंदर है, पॉलीगन इज इनस्क्राइब्ड, सर्कल बाहर है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड। फिर सेकंड केस पढ़ते हैं। इफ रेगुलर पॉलीगन इज सर्कमस्क्राइब्ड, या फिर नोट लिखिए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड, सर्कल इज इनस्क्राइब्ड in a regular polygon, आप साइड लेंथ है जो यहाँ ए लिया, देखेंगे इसका डायग्राम, नोट करिए पहले जल्दी से इसका डायग्राम देखते हैं।
सर्कल इनस्क्राइब्ड, सर्कल अंदर, पॉलीगन यहाँ पर बाहर, ऐसा सभी साइड्स को टच करते हुए जो सर्कल पास होगा वही सर्कल क्या इनस्क्राइब्ड सर्कल। ऐसे ये A1 A2 A3 A4 AN, इसके साइड की लेंथ A है, लेकिन अभी यहाँ पे अब रेडियस कौन सी है सर्कल की, ये देखिए सेंटर O है, सभी साइड्स पे से इक्वल एंगल बनाएंगे, लेकिन इससे जो परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे तो ये बनेगी रेडियस। अब ये रेडियस नहीं, ये OA1 रेडियस नहीं इस सर्कल की, ये OM रेडियस। फिर से एंगल वही है 2 पाई बाई n, तो पूरा 2 पाई बनेगा, रहेगा 2 पाई बाई n, तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा पाई बाई n, और ये साइड्स कितनी हुई A/2। फिर से इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन इस बार किसका फॉर्मूला लगेगा tan पाई बाई n। tan पाई बाई n कितना हुआ A/2 अपॉन r, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2r tan पाई बाई n, स्मॉल r इन रेडियस, और यहां से स्मॉल r लिख सकते हैं A/2 1 बाई tan क्या होता है cot पाई बाई n। ये रिजल्ट नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, n टाइम्स कर दीजिए, वो पॉलीगन का एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर निकालना है n टाइम्स a कर दें, पेरीमीटर मिल जाएगा। इसी पर ट्रायंगल पॉलीगन का बेस्ट एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वन है इस टॉपिक का। the sum of radian of inscribed and circumscribed circles of an n-sided regular polygon of side A is, फर्स्ट ऑप्शन है A cot पाई बाई n, सेकेंड है A/2 cot पाई बाई 2n, थर्ड है A cot पाई अपॉन 2n, फोर्थ है A/4 cot पाई बाई 4। नोट कर लीजिए। Sum of radii of inscribed and sum of circumscribed circles। एक रेगुलर पॉलीगन में जो इनस्क्राइब्ड सर्कल है और सर्कमस्क्राइब्ड है उनकी रेडियस का सम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बनाए सभी लोग। सम ऑफ रेडियस मतलब स्मॉल r, जैसे कि यहाँ पे इनस्क्राइब्ड है, केवल स्मॉल r कैलकुलेट करना है और कैपिटल R, इन दोनों का सम। यहाँ क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और इन दोनों का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, वही फॉर्मूला यूज करना है। स्मॉल r का क्या फॉर्मूला A/2 cot पाई बाई n, और कैपिटल R का क्या था A/2 cosec पाई अपॉन n। ठीक है ना, देख लीजिए A/2 cosec पाई बाई n, इन दोनों का सम निकालना है। A/2 तो कॉमन हो गया, ये दोनों एंगल सेम है, तो एक तरह से आपको cot थीटा प्लस कोसेक थीटा को सिंपलीफाई करना है। थीटा की वैल्यू बाद में पाई बाई n रखना है। यहां से देखो A/2 कॉमन हो गया, क्या कर रहा है cot पाई बाई n
प्लस कोसेक पाई बाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर। अगर आंसर यही दिया होता तो वही हो जाता, लेकिन आंसर दूसरे फॉर्मेट में दिया। कॉट थीटा क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा, दोनों का एलसीएम sin थीटा, न्यूमरेटर में कितना आया 1 प्लस cos थीटा। सिंप्लीफाई करिए इसे थोड़ा सा, 1 प्लस cos थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल, cos अपॉन sin कितना हो गया cot थीटा बाई 2, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो cot थीटा बाई 2, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R कितना होगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R a बाई 2 cot, देखिए cot थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या लिखोगे cot थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई n बाई 2, पाई बाई n बाई 2, तो कितना हो गया पाई अपॉन 2n, कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन है। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में, किसी भी स्टेप को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसमें तो पूछिए।